सो हे गाइस, माय नेम इज ऋषभ ऋषभ माले। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ AWS की सीरीज। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूँ AWS ट्रेनिंग डे। ठीक है, तो क्या क्या इसमें कवर किए जाएंगे टॉपिक। ठीक है, क्या किस मैनर में रहेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें ना एक्चुअली 2 पर्सन पढ़ाने वाले हैं। एक तो मैं रहूंगा, ठीक है, और एक गौरव रहेगा। ठीक है, गौरव भी कवर करेंगे। तो मैं बता देता हूँ EC2, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे IM क्या रहता है, फिर VPC क्या रहता है। ठीक है, फिर VPC होने के बाद तुम्हारा RDS हो जाएगा। ठीक है, RDS के बाद S3 हो जाएगा, फिर राउट 53। और ऐसे करते करते कंटेनर्स पे जाएंगे, फिर क्लाउड फ्रंट पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज है वैसे, गोज ऑन। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट तो EC2 से ही करेंगे। ठीक है, EC2 क्या रहता है, मैं सब सिर्फ बता रहा हूँ, ये सर्विसेज है AWS के, तो ये कवर होने वाले हैं। आगे जाके और बताता रहूंगा। ठीक है, जो IM VPC और RDS है और राउट 53 है, ये सब गौरव पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, गौरव भाई बताएंगे। बाकी ये जो मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, जैसे EC2 हो गया, S3 हो गया, कंटेनर्स हो गए। ठीक है, और क्लाउड फ्रंट भी मेरे ख्याल से गौरव पढ़ाएगा। ये उसने बोला ना, तो क्लाउड फ्रंट भी आगे जो भी आएंगे, कंटेनर्स केस वगैरह, वो मैं बताते रहूंगा। ठीक है, अभी ध्यान मत दो ये क्या रहता है, अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई क्लाउड होता क्या है। अब मेरे को पता है, आधे लोगों को नहीं पता क्लाउड, आधे लोगों को पता भी है कि क्लाउड होता क्या है। ठीक है, जिनको नहीं पता ना, एकदम सिंपल वे में समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, बस इंटरैक्टिव। मेरी आवाज आ रही है ना गाइस? यस आ रही है। आ रही है ना? बाकी लोग भी बोलो यार। हाँ ब्रो, आ रही है ना। है ना? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्लाउड होता क्या है, इसका ना एक सिंपल मतलब, मैं ना मतलब रियल लाइफ थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल है, दोनों पहला एग्जांपल नहीं समझ में आया तो दूसरा तो पक्का समझेगा भाई। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल ये पकड़ते कि भाई आप मेरे ख्याल से कभी साइबर कैफे गए रहे होंगे। ठीक है, साइबर कैफे में ऐसे डेस्कटॉप लगे थे। गए हो ना भाई, मेरा फेसबुक अकाउंट वहां से ही बनाया। गए 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 गए। हाँ भाई, हम्म। तो अपना फेसबुक वहां से ओपन हुआ है भाई, तो मैं तो नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, उसके कुछ चार्जेस रहते थे, 1 आवर के समथिंग कुछ रहता था, 10 रुपया रहता था उस टाइम पे, 10-15 रुपए। तो हम लोग इंटरनेट के चार्ज करते थे, ना कि सिस्टम के। ठीक है, तो वही हो गया कि भाई तुम आ रहे हो, मेरा सिस्टम यूज करो, मेरा इंटरनेट यूज कर रहे हो। ठीक है, तब अपने पास इंटरनेट डेटा पैक तो था नहीं। तब साइबर कैफे में जाके काम करते थे अपन, जो भी इंटरनेट अपने को लगता था। ठीक है, तो ये मैं हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ और साइबर कैफे में मैं, मेरा जो भी काम है मैं वो कर रहा हूँ, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पे कर रहा हूँ। तो एज मैं किसका पे कर रहा था, इंटरनेट। मैंने जो भी उसमें काम किया था, ठीक है, वो मैं क्या बोलते हैं, उसको पे करके सामने वाले का ये कर रहा हूँ, मतलब पे एज यू गो बोलते हैं इसको एक्चुअली। पे एज यू गो पे मॉडल पे चलता है क्लाउड। ठीक है, जैसे तुम रेंट दे रहे हो वैसे तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये एक हो गया। मतलब इसको सिर्फ ऐसा समझ के रखो, वैसा नहीं होता है क्लाउड। क्लाउड एक्चुअली क्या होता है, अभी आपको दूसरे एग्जांपल में समझाता हूँ। ठीक है, रेंट देना तो ये बात एक हो गई कि हम लोग रेंट पे करते हैं, कुछ उसका उस बंदे को देते हैं, सामने वाले को मतलब यूज करने के लिए, तो वो हमें कुछ पैसा देता है। ठीक है, मतलब मान लो मैं साइबर कैफे वाला बंदा हूँ, मेरे पास 4 कंप्यूटर है। ठीक है, कल को सिद्धेश आता है, भावेश आता है, वो एक एक कंप्यूटर में उसको एलोकेट कर देता हूँ और उससे कुछ पैसे ले लेता हूँ भाई। एक घंटे का इतना हिसाब है, तो तुम इसके हिसाब से चार्जेस, 1 घंटे का मैं जो रखना चाहता हूँ मैं वो रखता हूँ। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल तो बहुत सही है। ठीक है, ये एक टॉम नाम का बंदा है। ठीक है, ये टॉम है। टॉम क्या करता है भाई, टॉम मान लो टॉम ना कुछ कैश अपने घर पे रखता है, घर की तिजोरी में रखता है। ठीक है, अब घर की तिजोरी में रखना मतलब ऐसा समझो कि ये जो उसने कबर्ड में रखा कुछ तो कैश वगैरह उसका जो भी था। और टॉम क्या रहता है अब, टॉम का क्या हो गया, ये जो पैसे की जिम्मेदारी थी किसकी थी, अभी टॉम की जिम्मेदारी है। ठीक है,
टॉम बोल रहा है कि भाई मैं अपने घर पे रख रहा हूँ पैसा, वो मैं संभालूंगा, सिक्योरिटी मेरी रहेगी, सब ठीक है। ये कर। और फिर क्या होता है, टॉम ना कुछ दिन के लिए गायब हो जाता है, मतलब गायब इन द सेंस कहीं चले जाता है, ठीक है, घूमने के लिए चले जाता है, ठीक है कहीं। और वहां से क्या होता है इसका, मतलब ऐसा होता नहीं है, बट मान लो फॉर एग्जांपल चोरी हो गई इसकी, ठीक है, कुछ कैश गायब हो गए। अब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी? इसकी थी, टॉम की, राइट, ठीक है नहीं? यस। तो वो उसने अपने घर पे रखा था। तो घर पे इन द सेंस ये जो तिजोरी है वो क्या हो गया, ऑन प्रेम हो गया, ऑन प्रेमाइसिस, कि सब उसको संभालना पड़ेगा, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी से लेके कैश क्या है, कहाँ पे है, ठीक है। अब यही कैश, मतलब कैश डालने की नहीं बोल बोलता हूँ, अगर अगर आप बैंक में जाओगे, ठीक है, बैंक में अगर बोलोगे कि मेरे को एक ये चाहिए, लॉकर चाहिए, राइट, और उस लॉकर में मैं अपने सामान रखना चाहता हूँ, तो बैंक क्या बोलेंगे, ठीक है, आपको लॉकर आपको एक एलोकेट किया जाएगा, ठीक है। ये टॉम है, मैंने टॉम को एक लॉकर दे दिया, और ये लॉकर हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, टॉम को बोला कि भाई तेरे को मैं एक लॉकर देता हूँ, उसमें तू अपना जो भी है सामान रख, बट ये बैंक वाला बंदा है, ये बैंक वाला बंदा है। अब बैंक वाला बोलेगा कि भाई तेरे को ना हर महीने इसके कुछ तो रेंट देने पड़ेंगे लॉकर के। तो बोला ठीक है, मैं रेडी हूँ। तो टॉम बोलता है भाई इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी रहेगी? बोलेगा भाई बैंक की जिम्मेदारी है, बैंक में है लॉकर तो हम लोग की जिम्मेदारी रहेगी। तो ये एज अ एक क्लाउड अपन बोल सकते हैं कि हमारा जो डेटा है, जो हमारा डेटा हम जो रख रहे हैं एक सिक्योर मैनर पे रख रहे हैं, ठीक है, तो ये जिम्मेदारी उन सर्विस प्रोवाइडर्स की है जो क्लाउड, पब्लिक क्लाउड सर्व करते हैं, ठीक है। बैंकर को एक क्लाउड प्रोवाइडर बोल लो, ठीक है, क्लाउड क्लाउड प्रोवाइडर बोल लो, और ये कस्टमर बोल लो, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट किसी को? नहीं, क्लियर। ठीक है। तो ये तो क्लियर एक है। सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं कि क्लाउड होता क्या है, राइट। अभी आगे जाता हूँ, आगे मैं आपको बताता हूँ कि भाई क्लाउड को टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है, ठीक है। तो एक सेटअप करते हैं, ठीक है, उस सेटअप से आपको एक समझ जाएगा, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल एक आपकी एक कंपनी है, ठीक है, अनिकेत आपको समझ रहा है? अनिकेत हाँ भाई। समझ रहा है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो ये एक कंपनी है ए, इसने क्या कर दिया, इसके जो भी मतलब जितने भी सर्वर्स है, ठीक है, ऑन प्रेमाइसेस पे इसने एक दो तीन इस तरीके से सर्वर्स रखे, और उन सर्वर्स को क्या किया है, मतलब मान लो फॉर एग्जांपल ये एक रूम है, इसके अंदर इसने सर्वर्स रखे, और उस सर्वर्स के अंदर, एक मिनट, हाँ गाइस सॉरी, या, और उस सर्वर्स के अंदर क्या रखे हैं इन्होंने, राउटर्स रखे हैं, स्विचेस रखे हैं, ठीक है। राउटर्स और स्विचेस मतलब एक नेटवर्क का पार्ट हो गया, राउटर्स एंड स्विच रखे हैं भाई, फिर उन्होंने फायरवॉल्स रखे हैं बहुत सारे, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स उन्होंने मतलब एक नेटवर्क बना दिया, नेटवर्क उनसे एक दूसरे से अटैच्ड है, ठीक है। ये सारा सेटअप करने के बाद इसको क्या लगता है भाई, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, तो वो कौन संभालेगा? वो तो कंपनी का ओनर संभालेगा, ठीक है। अब कंपनी का ओनर संभालेगा, ठीक है, और उसको हर मतलब उसको 24/7 की बिजली लगेगी इसको चलाने के लिए, ठीक है, सर्वर्स को चलाने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई चलो रात को 9 बज गए तो मैं अपने क्या बोलते हैं ऑफ कर देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, सर्वर्स को देखते हैं सुबह उठ के क्या होगा। ऐसा नहीं, अपना जो जो भी रहेगा, जो भी सर्वर्स यूज कर रहे रहेंगे उसको तो एक्सेस करना ही पड़ेगा ना भाई, हर टाइम तुम्हारा ऑन रहना चाहिए। डाउन टाइम आ गया तो कितना लॉस होएगा कंपनी का आपको भी पता है, राइट। तो ये लॉस इस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल इसका कुछ सालों बाद लॉस हो जाता है, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा लॉस ना हो, और इतना सब सेटअप करने के बाद अगर आपकी कंपनी डूब रही है, ठीक है, और फिर बाद में आप इसको बेचोगे सेकंड में, तो इसकी पैसा भी कुछ कम, मतलब कम दामों में बेचा जाएगा सेकंड हैंड में, है कि नहीं भाई? और मैं सिद्धू को कल जाके मेरा लैपटॉप दूंगा तो सिद्धू बोलेगा क्या नया है करके, नहीं ना? समझ रहे हो बात नहीं। को? हाँ, मैं कम ही दाम में लूँगा। कम ही दाम में लेगा ना तू? हाँ। हाँ वही, तो वैसा रहता है, इसमें मेरा मेरा नुकसान हो गया, ठीक है। तो ये चीज हो गई गाइस, कि हम लोग क्लाउड क्यों प्रेफर करते हैं, क्लाउड एज अ वो चीज हो गई। देखो, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताना कैसे सामने वाले को, क्लाउड
कंप्यूटिंग। थोड़ा हैंडराइटिंग गंदी रहेगी भाई, ठीक है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। द ऑन डिमांड डिलीवर, ऑन डिमांड, जो भी ऑन डिमांड सर्विसेज रहती है तुम्हारी, जैसे कि डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी, मैं लिख लेता हूँ स्टेटमेंट पूरा। कंप्यूट पावर, आप भी लिख लो चाहे तो। जैसे लाइक डेटाबेस हो गया तुम्हारा, ठीक है, फिर तुम्हारा स्टोरेज हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आती है, फिर तुम्हारी एप्लीकेशन हो गई, हाँ, और फिर बाद में जो भी हो गया तुम्हारा अदर्स आईटी सर्विसेज हो गई थ्रू क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, दिस प्लेटफॉर्म, सॉरी प्लेटफॉर्म, वाया, किससे दे रहे हैं भाई, इंटरनेट से दे रहे हैं हम, ठीक है। और कौन सा प्राइसिंग लगाएंगे इसको, पे एज यू गो, जैसे आप मतलब यूज करोगे वैसे आप उसका रेंट दोगे, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल आप अभी एक महीना यूज कर रहे हो, दूसरा महीना आपको नहीं यूज करना है, तो ठीक है, आप मत यूज करो, जो 1 मंथ का था उसके पैसे दे दो। तो इसका कहने का मतलब ऐसा है भाई, देखो टेक्निकल लैंग्वेज में ये बताया कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूट पावर, जैसे कि डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशन एंड अदर आईटी सर्विसेज हो गए, ठीक है, थ्रू अ क्लाउड सर्विस। और इसको गौर करना भाई, वाया इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू अगर मैं करता हूँ और ये प्राइसिंग मुझे लगती है, तो उसको मैं बोलूंगा क्लाउड, पे एज यू गो मॉडल, पे एज यू गो। क्लियर है यहाँ तक? ओके। कुछ डाउट किसी को? देखो मैंने सिर्फ क्लाउड बताया, आगे का कैरेक्टरिस्टिक्स अभी देखेंगे अपन। यहाँ तक मेरे को कुछ बताओ, किसी को कुछ डाउट है क्या, कि भाई बोलना क्या चाहते हो? मतलब वही हो गया कि भाई इतना जो मैंने बताया था ना, उसको बस इंग्लिश में बंदे लोग ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है, बड़े बड़े किताबों में, कि क्या है, कि आप क्या ऑफर कर रहे हो, ठीक है। तो हम अगर ऑन डिमांड सर्विसेज में, अगर आपका स्टोरेज हो, एप्लीकेशन और डेटाबेस हो, आप यूज करना चाहते हो, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, और उसको मैं अगर कुछ चार्जेस लगाता हूँ पे एज यू गो मॉडल से, तो उसको बोलेंगे क्लाउड। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड, ठीक है, हैंडराइटिंग गंदी रहेगी गाइस, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना। दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ, हाँ स्क्रीन दिख दिख रहा रहा है। है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड्स, अब देखो क्लाउड के ना कुछ ऐसे, अब किसको क्लाउड बोला जाएगा? अब क्लाउड के ना कुछ 5 रूल है भाई, ठीक है, वो 5 रूल अगर अपन ने सेटिस्फाई कर लिया, राइट, मतलब वो क्लाउड, उसको क्लाउड बोला जाएगा, ठीक है। ये 5 रूल अगर उसको मैच कर गए ना भाई, तो वो क्लाउड रहता है। तो पहला जो रहता है, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ये क्या रहता है मैं सब बताता हूँ, एक एक करके पहले लिख लेने दो, ठीक है। सेल्फ सर्विस, सेल्फ सर्विसेज। दूसरा रहता है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, ठीक है। तीसरा तुम्हारा रहता है भाई स्केलेबिलिटी, और चौथा रिसोर्स पुलिंग, हाँ रिसोर्स पुलिंग रहता है, रिसोर्स पुलिंग। लास्ट वाला भाई, चलो लास्ट वाला अपना, एक मिनट, हाँ गाइस, मेजर्ड मेजर्ड सर्विस था, यस। तो अब ये रहता क्या है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है गाइस, जस्ट अ मिनट, हाँ, वो किधर था मैं? हाँ, ये मैंने 5 रूल्स बताया, अब ये 5 रूल्स को मैच कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला रहता है भाई ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस, ठीक है। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का कहने का मतलब ऐसा है कि आप कहीं पर भी हो, ठीक है, कहीं से भी उसको एक्सेस कर पाओ ग्लोबली, ठीक है। कल को मान लो फॉर एग्जांपल अपना टॉम है, टॉम यूएस में रहता है, ठीक है, टॉम चाहता है कि मेरा मुंबई का सर्वर मैं यूज कर पाऊँ, तो वो पॉसिबल होना चाहिए भाई, एनीवेयर यू कैन एक्सेस। मैं इसको अच्छे अलग पेन से लिखता हूँ, ऑरेंज ब्राउन लेते हैं, ठीक है। एनी वेयर यू कैन
एक्सेस क्या क्या एक्सेस कर पाए भाई? रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्सेस सर्विस जो भी, अगर देखो रिसोर्सेस और सर्विस एक ही चीज हो गई, ठीक है, रिसोर्स और सर्विस। हाँ, तो रिसोर्स और सर्विस एक ही चीज हो गई। क्या आप सर्विस मतलब ग्लोबली एक्सेस कर पाओ कहीं पर भी बैठ के, तो उसको क्लाउड बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल बंदा मुंबई में है और चाहता है कि मैं यूएस के डेटा सेंटर में अपना कुछ डिप्लॉय करूँ, तो वो पॉसिबल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि नेटवर्क लिमिटेशंस कोई भी नहीं आनी चाहिए, कोई भी नेटवर्क से बंदा आके एक्सेस कर पाए। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिख सकते हैं, यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनी नेटवर्क, फ्रॉम एनी। देखो क्या है, इसका कहने का मतलब ऐसा है कि भाई अभी सिद्धेश यूज कर रहा है अपना एयरटेल, मैं यूज कर रहा हूँ जियो, और ऋषिकेश भाई यूज कर रहे हैं अपने क्या बोलते हैं वोडाफोन वगैरह। ठीक है, अब मेरे में चल रहा है, जियो में चल रहा है, एयरटेल में चल रहा है, वोडाफोन में नहीं चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। कोई भी नेटवर्क से तुम उसको एक्सेस कर पाओ। ठीक है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मतलब मैं कोई भी नेटवर्क, या वाईफाई हो चाहे वो मेरा मोबाइल डेटा हो, ठीक है, कोई भी क्या बोलते हैं, जो भी नेट प्रोवाइडर है या फिर अपने सर्विस प्रोवाइडर है इसके सिम के, वहां से मैं एक्सेस कर पाऊँ, उसको बोलते हैं ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, और स्केलेबिलिटी तो आप समझ ही गए। ऑटो स्केलिंग कहने का मतलब मैं कभी भी जाके अपने रिसोर्सेस को बढ़ा सकूं, उसको घटा सकूं। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल, मैं इसका अच्छा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आपको ऑटो स्केलिंग अभी नहीं समझ में आएगा तो क्या रहता है ऑटो स्केलिंग, वो भी बता देता हूँ। ऑटो स्केलिंग फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, देखो क्या रहता है अभी सिद्धेश के पास ना 2 जीबी वाला लैपटॉप है। ठीक है, दो नहीं 4 जीबी, चलो 2 जीबी वाला अभी आता नहीं है, 4 जीबी वाला लैपटॉप है, एंड कुछ तो उसके पास 1 टीबी वाला स्टोरेज है। ठीक है, अब सिद्धेश को भाई गेमिंग करना है, उसको थोड़ा हार्डवेयर उसको बढ़ाना है। ठीक है, थोड़ा उसको एक्सेलरेशन वाले हार्डवेयर चाहिए जो कि उसको गेम्स खेलने में सॉरी, हाँ गेम्स खेलने में उसको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो वो क्या करता है भाई, वो दुकान जाता है, वो बोलता है भाई मेरे को ना इसको थोड़ा अपग्रेडेशन करवाना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये 4 जीबी से 8 जीबी कर दे इसको भाई, तो या फिर 16 जीबी कर दे। और 1 टीबी का तो ठीक है, एसडीडी है मेरा, तो 500 जीबी का एसएसडी डाल दे भाई, उससे प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाएगा, मतलब स्पेस भी आएगा और सही से मतलब फास्ट भी चलेगा मेरे गेमिंग की प्रोसेस वगैरह। गेमिंग की प्रोसेस डिपेंड ऑन रैम्स, ठीक है, नॉट ऑन डिस्क। तो वो है, पर मैं और गेम स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, बड़े बड़े जैसे सी एस गो हो गया, फिर और भी है भाई, जैसे जी टी एफ आई, अभी तो फार क्राई 6 आने वाला है। ठीक है तो देख सकते हैं ऐसे। तो मैं चाहूँ तो कभी भी अपने रिसोर्स को ऑटो स्केल कर सकूँ। ठीक है, जब भी उसकी चाहे तो मैं रैम बढ़ा सकूँ या फिर सीपीयू ये कर सकूँ, बढ़ा सकूँ, सीपीयू बोल रहा हूँ, अपना डिस्क साइज बढ़ा सकूँ। या फिर मेरे को मान लो फॉर एग्जांपल एक नहीं 2 लैपटॉप चाहिए, तो मैं वो 2 सर्वर्स को भी मैं ऑटो स्केल कर सकता हूँ। ठीक है, ये उसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। चौथी पॉइंट ये है भाई, रिसोर्स पूलिंग। ठीक है, रिसोर्स पूलिंग का मतलब वही है कि देखो ऑटो स्केलिंग तो वो हो गया कि स्केल करना, ठीक है, पर रिसोर्स पूलिंग मतलब ऐसी चीज होगी कि मान लो फॉर एग्जांपल अभी सिद्धेश है, सिद्धेश बोल रहा है कि नहीं यार मेरे को अभी इसकी जरूरत नहीं है 16 जीबी की, मैं वापस इसको 4 जीबी करना चाहता हूँ, मतलब मैं कभी भी चाहूँ तो नहीं नहीं सॉरी, रिसोर्स पूलिंग ऐसी चीज है कि मैं जब भी चाहूँ तब कोई रिसोर्स पूल कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल, हाँ सिद्धेश का वही अपना लैपटॉप वाला एग्जांपल लेते हैं जो कि गेम वाला है। तो सिद्धेश को अगर कोई गेम खेलना हो तो फिर वो जब चाहे तब मतलब अचानक से अपनी रैम बढ़ा दे। ठीक है, अचानक से अपना डिस्क ले ले फटाक से। और ऑटो स्केलिंग में क्या होता है कि अपने सर्वर्स दो इसमें स्केल अप हो या फिर स्केल डाउन हो। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा ये हो गया, ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, रिसोर्स पूलिंग वाला जो मैंने पहला बताया था ना, सिद्धेश का लैपटॉप वाला एग्जांपल, वो रिसोर्स पूलिंग है। और स्केलेबिलिटी वाले में क्या होता है, आपके सर्वर्स ये होते हैं, ठीक है, स्केल डाउन स्केल अप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, रिसोर्स पूलिंग क्या हो गया, स्केलेबिलिटी क्या हो गया। फिर जाते हैं मेजर्ड सर्विस। मेजर्ड सर्विस तो हर क्लाउड प्रोवाइड करता है, मतलब फॉर एग्जांपल अभी जीसीपी में एक्स्ट्रा सर्विसेज है, तो एडब्ल्यूएस में कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात करते हैं।
जीसीपी में एआई का एआई वगैरह प्रोवाइड करता है वो एआईएमएल, ठीक है। तो अपने एडब्ल्यूएस में इस तरीके से एलेक्स है, ठीक है। तो उस तरीके से एक्स्ट्रा सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है क्लाउड के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। किसी को कुछ डाउट पूछो भाई, पूछना है तो। मैंने थोड़ा एक पॉइंट ऊपर नीचे कर दिया था, वो मैंने कवर कर लिया। वैसे स्केलेबिलिटी वही रहता है, ऑटो स्केलिंग होना, मतलब सर्वर्स आपको बढ़ाने हैं। और रिसोर्स पूलिंग में आप जब चाहो तब आप अपना रिसोर्स पूल कर सकते हो, मतलब मेमोरी हो गया या फिर डिस्क आप साइज बढ़ाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? यस। ऑल क्लियर ब्रो। हो गया ना? ठीक है, आगे बढ़े। चलो फिर सर्विसेज इन क्लाउड देखते हैं, ठीक है। भाई बता देना ज्यादा स्पीड हो रहा रहेगा या फिर ज्यादा स्लो करो भाई, स्पीड स्पीड हो रहा है ऐसा कुछ रहेगा तो बता देना, ठीक है। सही है ना स्पीड? हाँ सही है। ठीक है। सर्विसेज इन क्लाउड। अब सर्विसेज इन क्लाउड ना 3 टाइप के रहते हैं। पहले रहता है भाई आई ए एस, पैस, और फिर रहता है अपना सैस। ठीक है, इसका ना मैं एक इंटरनेट से डायग्राम उठाता हूँ, ठीक है। मैं वेस्ट नहीं करूंगा बनाने के लिए, फटाक से आते हैं यहाँ पे। और आई आई ए एस एस और सैस का इमेज उठा लेते हैं, राइट। हाँ, ये वाला सही है मेरे ख्याल से। इसको मैं करता हूँ कॉपी इमेज। यहाँ पे जाते हुए कंट्रोल वी दबा दो, सब चीज आ गई। दिख रहा है ना आपको? हम्म। अ, दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये इतना ठीक है ना, मतलब मैं सारा दिखना चाहता हूँ, फिर इसको अपन जूम करते हैं। हाँ ठीक है दिख रहा है। ओके गाइस, चलो फिर। यहाँ पे रेड अच्छा रहेगा, ग्रीन ग्रीन आई थिंक सो ग्रीन हो जाए। देखो ये ऑन प्रेमाइसिस का, ऑन प्रेमाइसिस मतलब जो डेटा सेंटर आपके खुद के है, मतलब खुद आप उस पे स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है, आपको एप्लीकेशन से लेके मतलब ये सारा ना ऑन प्रेमाइसिस में आपको खुद देखना पड़ता है, ठीक है। अरे यार सॉरी, कंट्रोल वाई। ये हो गया ऑन प्रेमाइसिस में, मतलब ये हो गया आपका खुद का एप्लीकेशन। देखो, डेटा देखो, रन टाइम देखो, मिडलवेयर देखो, ओएस देखो, वर्चुअलाइजेशन देखो, सर्वर्स देखो, स्टोरेज देखो, नेटवर्किंग देखो, ठीक है। तो ये सब देखना पड़ता है। अब एप्लीकेशन, ये अपना आईएएस में क्या होता है, वर्चुअलाइजेशन से लेके सर्वर्स का काम ना वो हम देखेंगे। बाकी वो मतलब सॉरी, ये क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा। बाकी हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी, ये जो ब्लू में दिखाया ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कस्टमर की। बाकी वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग क्लाउड प्रोवाइडर्स में। पास क्या रहता है, पास में एप्लीकेशन और डेटा। पास का एग्जांपल में लैम्डा लेता हूँ, ठीक है, सबसे बढ़िया चीज है। देखो, लैम्डा के पीछे आपको पता है कौन उसका ओएस संभाल रहा है, या फिर देखो लैम्डा भी पता नहीं किसको क्या रहता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ कि लैम्डा एक पैस सर्विस है, जो कि फंक्शंस जैसे क्लाउड फंक्शन हो गए जीसीपी में, वैसे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से, तो उसमें क्या होता है कि रन टाइम, मेरे को पता नहीं भाई कि मेरे पीछे, मेरे को सिर्फ मेरे एप्लीकेशन और डेटा से मतलब है। बाकी रन टाइम वगैरह वो क्लाउड संभाले, ठीक है। जो भी बैकएंड में बंदा संभाल रहा है वो, ये लाल वाला जो है ना, वो बैकएंड में एक अदर मैनेज करेगा। और देखो, यू मैनेज क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ एप्लीकेशन और डेटा मैनेज करेंगे। और ऑन प्रेमाइसिस में ये सारे हम मैनेज करने वाले हैं भाई, ठीक है। आईएएस में क्या है, ये क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा, बस हमको एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस ये हमें देखना पड़ेंगे। और फिर सैस में क्या होता है, सैस में भाई, सैस का एग्जांपल बहुत सही है। देखो सैस में ना पूरा क्लाउड प्रोवाइडर जो भी है, मतलब वो सामने वाला बंदा, अपने को कुछ नहीं। देखो जैसे कि जीमेल हो गया तुम्हारा, गूगल ड्राइव हो गया, यूट्यूब, अपने को कुछ मैनेज करने का पड़ रहा है इसमें कुछ, अपन उसके लिए एक सर्वर क्रिएट कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए एक सर्वर क्रिएट करो फिर उसको यूज करो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। अपने को सब मिल रहा है कि नहीं भाई? समझ रहे हो? यस यस। ठीक है। तो ये सैस हो गया, पैस हो गया, आईएस हो गया। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। चलो, अब आते हैं आईएसओ के आगे, ठीक है।
इसको इसको जिनको नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना, ठीक है। वैसे तो ये डायग्राम से ही समझ गया कि आपको क्या, देखो अदर मैनेज मतलब ये तुम्हारा क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा, ठीक है, प्रोवाइडर। और ये जो यूर मैनेज जो है ब्लू वाला सेक्शन, वो आप मैनेज करोगे, मतलब हम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या मैनेज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब मॉडल ऑफ क्लाउड, ठीक है, डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड। देखो क्लाउड के ना तीन बेसिक तो रहती है भाई डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो पहला रहता है भाई पब्लिक क्लाउड, दूसरा रहता है प्राइवेट, तीसरा रहता है हाइब्रिड, एक और अभी बूम कर रहा है मार्केट में, वो है मल्टी क्लाउड, ठीक है। तो हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड में मैं बताता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इजी है। तो पब्लिक क्लाउड क्या रहता है, जैसे आप, मतलब जैसे अपना AWS हो गया, अज्योर हो गया, ठीक है, ये पब्लिकली आप जाके, आपको एक्सेस है, आप यूज कर सकते हो, ये पब्लिकली है, ठीक है। प्राइवेट में क्या रहता है, प्राइवेट में मतलब खुद का एक डेटा सेंटर, ठीक है, मतलब जो एंटरप्राइज रहते हैं, जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल विप्रो हो गई, ठीक है, विप्रो का खुद का क्लाउड रहेगा, वो लोग खुद मैनेज करते हैं, ठीक है, वो उनका प्राइवेट क्लाउड है, उन मतलब सिर्फ विप्रो के इसमें ही रहेगा, विप्रो के ब्रांच में ही रहेगा, बाकी कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। सिर्फ विप्रो के ही बंदे, उसको विप्रो के जितने भी ब्रांचेस है वो उस क्लाउड उसकी तक, उसके तक ही सीमित है, ठीक है। तो ये हो गया, मैं विप्रो की मार्केटिंग नहीं कर रहा भाई, ठीक है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। तुम लोग बोलोगे नहीं तो यार भाई ये बंदा आया मार्केटिंग कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। विप्रो हो गए, इन्फोसिस हो गए, TCS हो गए, ये इनके खुद के, TCS तो नहीं बोल सकते, TCS पब्लिक भी यूज करता है, मतलब प्राइवेट भी यूज करते हैं, उसको अपन हाइब्रिड में देखते हैं। तो देखो हाइब्रिड क्या हो गया, पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बिनेशन हो गया, कि कोई बंदा अगर मान लो फॉर एग्जांपल उसका डेटा आधा AWS में सेव कर रहा है, ठीक है, और आधा अपने प्राइवेट क्लाउड में, ठीक है। तो प्राइवेट मतलब खुद के डेटा सेंटर में, ऑन प्रेमाइसिस पे, ठीक है, प्राइवेट डेटा सेंटर, ठीक है, खुद के इसमें आधा इधर सेव कर रहा है, आधा पब्लिक क्लाउड में सेव कर रहा है, इसको बोलते हैं हाइब्रिड क्लाउड। अब मल्टी क्लाउड क्या रहता है भाई, मल्टी क्लाउड ध्यान से सुनो, मल्टी क्लाउड मतलब दो पब्लिक क्लाउड के कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक मिनट, या और जैसे कि अज्यूर GCP हो गया, ठीक है, AWS अज्यूर हो गया, AWS GCP हो गया, ठीक है, AWS अज्यूर हो गया, ठीक है, अज्यूर GCP, अज्यूर AWS भी बोल दिया ना शायद से, और क्या बचा है, मतलब ऐसी कॉम्बिनेशन से अगर आप अगर यूज करोगे तो उसको बोलेंगे अपन, राइट। क्लियर है, यस। यहाँ तक कुछ डाउट? हेलो, नहीं। नहीं ना। तो ये हो गया आपका एक पब्लिक क्लाउड क्या रहता है, प्राइवेट क्लाउड क्या रहता है, हाइब्रिड क्लाउड क्या रहता है, मल्टी क्लाउड क्या रहता है। मैं ना अभी आपको अकाउंट बनाना दिखाऊंगा, ठीक है, अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं सिखाऊंगा। एंड दूसरी चीज, रीजन्स एंड जोन्स देखते हैं, और क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ AWS कंसोल, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इस पे ओपन कर देता हूँ, मेरे बहुत सारे कैश रहेंगे वहाँ पे, तो इसके लिए, तो जैसे देखो ये फॉर एग्जांपल आप, आपको अगर नया अकाउंट खोलना है ना, तो मैं बता देता हूँ, AWS कंसोल लिख दो, ठीक है, यहाँ पे आप आ गए कंसोल पे, अब ये देखो AWS मैनेजमेंट कंसोल, ठीक है, ये टैब पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है क्रिएट एन AWS अकाउंट, ये AWS अकाउंट पे जाना, क्रिएट एन AWS अकाउंट पे। अब ये भाई बोल रहा है रूट यूजर ईमेल एड्रेस और AWS अकाउंट नेम, तो तो यहाँ पे आपका ईमेल लगेगा, जो भी है, ठीक है, ये बहुत सारे हैं भाई, इसमें से आप अपना ईमेल डाल दो, पासवर्ड। तो मैं एक एक पिक कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ गाइस, या तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, AWS अकाउंट। तो आप पहले रूट ईमेल आईडी ले लो, ठीक है, ये रूट ईमेल आईडी डाल दी,
फिर अकाउंट नेम जो रखना है आप रख सकते हो, जैसे ये एक मैंने रख दिया। ये वेरीफाई ईमेल एड्रेस, अब वो वेरीफाई करेगा और यहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मेल पे, देखो नो रिप्लाई AWS ईमेल वेरिफिकेशन। बस इसका ओटीपी आपको कॉपी करना है। ओटीपी कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल दो, वेरीफाई कर लो। अब वो रूट यूजर एंड पासवर्ड सेटअप करने बोल रहा है, तो कर लेते हैं अपन। मैं कुछ इस तरीके से कुछ बना लेता हूँ, राइट। पासवर्ड डज नॉट मैच। हम्म, अभी हो गया, राइट। तो ये पासवर्ड कुछ डाल दिया मैंने, रूट पासवर्ड, कंफर्म रूट पासवर्ड। नेक्स्ट स्टेप जाना, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ डू यू प्लान टू यूज AWS, तो पर्सनल यूज ही करते हैं, ठीक है, ओन प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर आपको बिजनेस वगैरह स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बंदे का नाम, फिर बाद में नंबर ले लेता हूँ, 91 वाला, इंडिया। ठीक है, अपना नंबर डाल देते हैं भाई, जो भी अपना नंबर है वो डाल दो। ठीक है, तो ये एक नंबर हो गया मेरा। इंडिया रीजन चूज कर लो भाई। एड्रेस मैंने लिया है तो यहाँ से अपन कॉपी करते हैं। नासिक, आधा ऊपर डाल, आधा नीचे डाल। देखो ये डाल दिया नासिक वगैरह मैंने कुछ, और यहाँ पे नासिक बहिरावनी, राइट। और पिन कोड तो ले लिया उसने, जो भी है वो मैंने डाल दिया, नासिक बहिरावनी। हॉस्टल B2 बस। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ अपने डाल दिया, रीजन डाल दिया, सिटी डाल दिया मैंने, महाराष्ट्र डाल दिया, कोड डाल दिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा आपका डेबिट कार्ड और ये। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट, मैं आया, मतलब आया नहीं, मेरे पास है वैसे, 2 मिनट रुको बस। कार्ड, देखो आपको बनाना कैसा है तो मैं बताता हूँ आपको। आपको खुद का डेबिट कार्ड नहीं डालना है, आपके पास अगर एयरटेल का सिम रहेगा ना तो वहाँ पे वर्चुअल कार्ड बनता है। ठीक है, एयरटेल का माई ऐप डाउनलोड करो और उसमें एक ये मिलेगा आपको। ठीक है, वर्चुअल कार्ड बना के देगा वो, उसमें 2-3 रुपए या फिर 10 रुपए तक डाल दो। ठीक है, और फिर उसके जो भी है कार्ड वगैरह के डिटेल्स यहाँ पे डाल देना। ठीक है, तो मैं एक बार रुको गाइस, मैं डाल दे रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, व्यू डिटेल। तो देखो ये मेरा कुछ कार्ड का नंबर मैं डालूंगा। कार्ड होल्डर मैं ही हूँ। वो CVV डालने बोल रहा है भाई, तो जो भी आपके कार्ड का CVV है वो डाल दो। एड्रेस ही पैन में नो कर देना। ठीक है, और कार्ड डिटेल डालने के बाद स्टेप 3 पे जाते हैं। लेट्स सी, वो रिडायरेक्ट कर रहा है, एक OTP मांगेगा मेरे को।
तो ओटीपी डालने के बाद ना आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपना नंबर डाल दो। हम्म, इंडिया 91, और एक और आपको ये आएगा, ओटीपी आएगा। ठीक है, सिक्योरिटी कोड भी डाल दो आप, 2R776E। वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। चलो, वेरिफिकेशन कोड भी आ गया। 972। ये हो गया। बस आपको क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट अ प्लान सपोर्ट, तो फ्री एंड बेसिक सपोर्ट यूज करना है। कंप्लीट साइन अप करो, आपका अकाउंट रेडी। ठीक है, अब जाते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल, यहाँ पे साइन इन पे जाना, राइट, और यहाँ पे पेस्ट कर दो जो भी ये रूट यूजर। हाँ, आई एम बाद में पढ़ेंगे, आई एम का आपको गौरव बता देगा। वो अकाउंट कैसे बनाते हैं वो बता बता दिया मैंने। ZM8Z2X, सही है ये। हाँ हाँ। तो मेरे ख्याल से अपन आ गए। ठीक है, तो देखो डिफॉल्ट रीजन अभी उन्होंने पता नहीं टोक्यो रखा है। तो पहले तो ये लोग यूएस ईस्ट रखते थे। ठीक है, आपको क्या करना है, हम लोग मतलब आप जब भी काम करो थोड़ा मुंबई वाला ही लेना। लेटेंसी, लो लेटेंसी के कारण फटा अच्छे से होएगा आपका काम। बाकी तो और कुछ नहीं है इसका रीजन, आप कहीं पर भी जाके अपना डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, कंसोल पे आगे मैं थोड़ा कंसोल का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो कंसोल में क्या है, देखो आपके राइट हैंड साइड पे ना आपका अकाउंट आईडी रहेगा, अकाउंट रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, सर्विस कोटा रहेगा, बिलिंग रहेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स वगैरह रहेंगे, सेटिंग्स रहेगी। ठीक है, फिर जाते हैं, ये आप देखो, आप अगर जीसीपी में काम करते हो ना तो वो ग्लोबल रहता है, वहां पे आपको रीजन सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। चलो, तो पहले अपन रीजन और वो भी देख लेते हैं क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, आपको रीजन पढ़ो। तो रीजन्स पढ़ाने से पहले ना मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रीजन्स, थोड़ा मुंबई का मैप ही ले लेते हैं भाई। ये रहा मुंबई का मैप, इसको अपन कॉपी कर लेंगे एंड अपने पेंट पे जाते हैं, इसको पेस्ट करो। हाँ, चलो, मान लो फॉर एग्जांपल ये अपना रीजन है इतना। सो ये अभी ये क्या हो गया, ये जो मैंने रेड में मार्क किया ना इसको बोलते हैं रीजन। ठीक है, अब आप अगर AWS के डॉक्यूमेंट में भी जाके देखोगे तो बहुत सारे रीजन्स है। ठीक है, तो हम लोग AWS के डॉक्यूमेंट में जाते हैं, AWS रीजन्स। ठीक है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रीजन्स एंड एजेड, एजेड मतलब आपका अवेलेबिलिटी जोन या फिर जोन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओवरव्यू देखते हैं। देखो इनके पास है भाई, लॉन्च रीजन जितने हैं 30 है, 96 अवेलेबिलिटी जोन और 410 पॉइंट, और ये रीजनल एज में बताऊंगा क्या रहता है। ठीक है, एज लोकेशन भी बताता हूँ क्या है। ठीक है, पर 96 अवेलेबिलिटी जोन्स है, 30 उनके रीजन्स है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये मैप में देख सकते हो। ठीक है, ये आपका पूरा ग्लोबल मैप हो गया रीजन्स में। देखो ये अपना इंडिया आ गया ना, तो इंडिया में एक तो मुंबई में है इनका और हैदराबाद में है। ठीक है, तो आपको और अच्छे से देखना है कि मुंबई और हैदराबाद में कहाँ पे है। तो रीजन्स एंड एजेड्स पे जाओ, यहाँ पे आप सिलेक्ट करो भाई अपना, आता है एशिया पैसिफिक पे आता है। एशिया पैसिफिक पे जाने के बाद ना यहाँ पे आपको दिखे, देखो मुंबई रीजन में 3 अवेलेबिलिटी जोन। अब ये जोन क्या रहता है वो भी मैं बताता हूँ। ये आपका एक रीजन हो गया ना, रीजन के अंदर आता है। रीजन मतलब क्या हो गया, एक क्लस्टर हो गया, क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर ऑफ योर डेटा सेंटर, ऐसा बोल सकते हैं। रीजन इज नोन एज योर क्लस्टर ऑफ डेटा सेंटर। मान लो मैं कुछ पॉइंट करता हूँ, मान लो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, फिर ये हो गया। ये आपके क्या हो गए, ये हो गए आपके जोन्स। ठीक है, तो जोन्स वो हो गए कि डेटा सेंटर हो गए। और ये डेटा सेंटर्स क्या रहता है, मतलब अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, देखो एटी साउथ वन, ये आपके रीजन, और फिर जोन के लिखने का तरीका इस तरीके से रहता है, AP-South 1-A, AP-South 1-B,
और ए पी साउथ वन हाइफन सी। तो ये जो जोन्स रहते हैं आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। क्यों कनेक्टेड रहते हैं भाई? कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल कल को कुछ डिजास्टर आता है, ठीक है, ना आए मुंबई में, बट मैं बता रहा हूँ अगर कल को कुछ डिजास्टर आता है कोई भी लोकेशन में, तो हम क्या करें, इजीली अपना जो भी डेटा है वो ट्रांसमिट करते हैं दूसरे डेटा सेंटर पे फटाक से। ठीक है, तो ये किससे कनेक्टेड है, एक नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये चीज याद रखना। जो भी डेटा सेंटर है ये तीनों आपस में एक दूसरे से किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है। एक मिनट गाइस। या तो हाँ, तो तीनों एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, तुम्हारे जोन्स हो गए। उसको वो लिखने का ऐसे लिखते हैं अपन, ए पी साउथ वन हाइफन ए बी सी। अगर मैं इसको एक डायग्राम में बना के दिखाऊं तो इस तरीके से आपका अच्छा, पेज पेज ही खत्म हो गया। चलो सही है, इधर करते हैं इसको ऐड। देखो, आपका डायग्राम इस तरीके से कुछ दिखेगा। ये आपका एक रीजन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हो गया। गाइस मैं प्रॉपर लेता हूँ, एक बॉक्स लेता हूँ। ये आपका एक रीजन हो गया, राइट। इस रीजन के अंदर क्या हो गए, ये तुम्हारे जोन्स हो गए। ये ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, एंड दिस इज योर सी। ठीक है, एंड इसको इस तरीके से लिखेंगे, जैसे अपना ये एक रीजन हो गया, ये मैं मुंबई रीजन सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मुंबई ए पी हाइफन साउथ वन। और अगर लिखने का तरीका जोन्स का है तो ए पी हाइफन साउथ वन ए, ये अपना बी हो गया और ये अपना सी हो गया। और ये इसके अंदर क्या रहता है भाई, इसके अंदर तुम्हारे डेटा सेंटर रहते हैं। ये तुम्हारा डेटा सेंटर है, डीसी डेटा सेंटर। और ये डेटा सेंटर क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है इस तरीके से। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, जोन्स और रीजन। हम्म। ये तुम्हारे क्या हो गए, डेटा सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया रीजन और जोन्स। ठीक है। और एज लोकेशन, हाँ, तो एज लोकेशन क्या रहता है, एज लोकेशन तुम्हारा एडब्ल्यूएस में डेटा सेंटर ही रहता है, बट क्या रहता है, फॉर एग्जांपल आपको किसी लेटेंसी के कारण मतलब फटाक से आपके पास आ जाए, कुछ डिलीवरी हो जाए फटाक से, जिसको अपन बोलते हैं सीडीएन। ठीक है, सीडीएन बोलते हैं। ये रहता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। तो अपने पास ना एडब्ल्यूएस में सबसे बढ़िया शानदार सर्विस है, उसके लिए बोलते हैं क्लाउड फ्रंट भाई। ये तो ये क्लाउड फ्रंट का काम है कि अपना लेटेंसी देखो। मेरे को पहले बताओ, पहले बफर होता था वीडियो यूट्यूब पे, याद है? ऐसा बफर होके चलता था। अभी नहीं चलता, क्यों? क्योंकि अपने पास है सीडीएन। ठीक है, सीडीएन क्या करता है, एक कैशे बनाता है अपने अपने हर एक लोकेशन पे, वो मतलब हर एक रीजन पे सेंड कर देता है। तो एडब्ल्यूएस पकड़ो या फिर जीसीपी पकड़ो, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर पकड़ो, सबके पास सीडीएन के खुद के ये रहते हैं, क्या बोलते हैं यार उसको, सर्विसेज। हाँ, सबके अलग अलग सर्विसेज है। ठीक है। अब जीसीएस जीसीपी में जाओगे तो आपके पास क्लाउड सीडीएन करके सर्विस है। अगर आप एडब्ल्यूएस में आते हो तो क्लाउड फ्रंट्स है। और मेरे को अज्योर का तो आइडिया नहीं, बट उनके पास भी रहेगा। ठीक है, तो सबके पास सर्विसेज है। अब वो क्या करता है कि फास्ट कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क करना हो तो वो अपने एडब्ल्यूएस का करता है, एक एज लोकेशन फाइनल करता है, मतलब वो डेटा सेंटर के अंदर ही एक सर्वर में एक एज लोकेशन बनाता है, जिससे आपकी कंटेंट डिलीवरी फास्ट हो। ठीक है, आप आपको फटाक से जो भी रिसोर्सेस है, जो भी इमेज और वीडियो के फॉर्मेट में, वो आपके पास जल्दी से पहुंचे। तो समझा, एज लोकेशन, जोन्स एंड रीजन। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ यस। डाउट, कुछ पूछना है? तो ये हो गया, मैं थोड़ा कंसोल का और ओवरव्यू दे देता हूँ। तो आप जब भी सिलेक्ट करोगे ना, तो पहले रीजन वाइज सिलेक्ट करना। ठीक है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा भाई, मुंबई में बना है और टोक्यो में देख रहे हो तो वो रिसोर्स आपको नहीं मिलेंगे। तो इसमें सेग्रीगेट एज अ रीजन वाइज आपका सेग्रीगेट किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई, ये हो गया तुम्हारा सीएलआई क्लाउड शेल नोटिफिकेशन सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, सपोर्ट मिल जाता है आपको। और अब मेन जो इम्पोर्टेंट है वो आपका लेफ्ट सेक्शन है भाई, यहाँ पे आपको सर्विसेज रहेंगे, तो इतने सारे सर्विसेज ऑफर करते हैं। ठीक है, तो अपन जो फेमस सर्विस देखेंगे, मतलब जो, अगर आपको पता रहेगा, देखो ये ऑल सर्विसेज है, यहाँ पे आ जाएगा आपके। तो एडब्ल्यूएस ने ना शायद से एक और उनका
नया यूआई में यहाँ पे डाल दिया व्यू ऑल सर्विसेज। तो इसमें आपको ना प्रॉपर एक मैनर में देखो, कंप्यूट की जो सर्विस है वो EC2, लाइट सेल, लैम्डा, बैच, इलास्टिक बिंग, बिन स्टैक, तो ये सब सब आपको मिल जाएगा इस पे। ठीक है, कंटेनर्स देखोगे, स्टोरेज देखोगे, क्वांटम टेक्नोलॉजी है इनके पास, सिक्योरिटी तो है बहुत सारे इसमें। तो बहुत इतना ऑफर करते हैं ना ये लोग, मतलब पढ़ते पढ़ते थक जाओगे तुम, ऐसा है। डेवऑप्स के लिए भी रहेगा मेरे ख्याल से इनके पास। डेवलपर डेवलपर टूल्स तो है इस पे, इसके पास कोड बिल्ड है, कोड डिप्लॉय है। ठीक है, तो एक एक करके अपन चेक करेंगे। तो अभी तो आपको ऐसा वास्ट लग रहा रहेगा, तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ सबसे बेसिक EC2 से जाते हैं, EC2 से देखेंगे, फिर धीरे 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 जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे अपन हैंड्स ऑन और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ किसी को डाउट समझा आज नहीं। का? हाँ, समझा। एक क्विक रिवीजन कर ले फटाक से। बाकी लोग शांत हो गए यार, है भी क्या? है ना भाई, है, सुन है रहे हैं। है सब है हाँ ना, सब है क्या? मेरे को सिद्धू का ही आवाज आया इसके लिए। तो ठीक है, तो पहले हम लोग ने ये तो ठीक है, इसको नहीं, पहले हम लोग ने क्या देखा कि भाई क्लाउड क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में, कि रेंट पे किसी को सर्वर्स देना। ठीक है, बेसिकली वही देखा था कि क्लाउड होता है कि रेंट्स पे किसी को सर्वर देना, वो जाके अपना वहां से कुछ रिसोर्स उठाए, कुछ डिप्लॉय करे अपने एप्लीकेशन को और चलाए। ठीक है, तो हम लोग ने फिर उसकी ऑफिशियल जो बोलते हैं, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में क्लाउड को कैसे डिफाइन करेंगे वो पढ़ा था, कि क्लाउड कंप्यूटिंग द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ द कंप्यूट पावर, जैसे कि डेटाबेस हो गया, स्टोरेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, और अदर्स IT सर्विसेज हो गई थ्रू अ क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म वाया इंटरनेट, पे एज यू गो के मॉडल पे चलेगा, उसको बोलेंगे हम क्लाउड। ठीक है, क्लाउड के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी आप बताओ पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? बोलो यार, आपको आपका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए मेरे को। ऑन डिमांड, ऑन डिमांड आती है भाई। ठीक ब्रॉड है, दूसरा नेटवर्क ब्रॉड स्केलेबिलिटी। नेटवर्क एक्सेस आता है। ब्रॉड नेटवर्क, स्केलेबिलिटी, और the चौथी कौन सी रहती है भाई? resourcefully रिसोर्स पूलिंग। पांच resourcefully और पांचवा मेजर measures सर्विस। ठीक है, service. एक्स्ट्रा सर्विसेज जो आप देख रहे हो ना अभी, ये सारे एक्स्ट्रा सर्विसेज है, सब क्लाउड भाई अलग अलग प्रोवाइड करती है। किधर है भाई? भाई, पांचों होते हैं क्या कि इलास्टिक भी आता है उसमें? इलास्टिक इलास्टिक रिसोर्स पूलिंग में ही आता है ना, 5 ही रहते हैं। ओके। ये कुछ एक्स्ट्रा हो गया, जैसे कि क्वांटम वाला भी, ये पता नहीं क्या है, सैटेलाइट वाला क्या है इनका, तो कुछ सब क्लाउड के अलग अलग खुद के रहते हैं। रोबोटिक्स वगैरह वो सब अपने अपने इस पे, अभी AI ML पे तो GCP बोलते हैं बेस्ट। मैंने तो काम नहीं किया, पर है उनका प्रोसेस, उनके पास अच्छे ये है। और अगर आप चाहते हो कि मेरा अमेजोन लेक्स वगैरह, मुझे मशीन लर्निंग पे काम करना है अच्छा खासा, तो ये है डेवॉप्स है इनके पास, डेवॉप्स गुरु। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, मैं आगे जाके बताऊंगा, इनके पावर्स बताऊंगा, और कंपेयर भी कर करके चलेंगे थोड़ा कि क्या है। देखो, कुछ क्लाउड्स में वो चीज अच्छी है, और कुछ क्लाउड में ऐसे, मतलब अगर देखोगे ना, ऐसा नहीं कि कोई क्लाउड अपन बोल सकते कि ये बेस्ट है। देखो, उसकी सर्विसेज भाई उसने अच्छी बनाई है, इसकी सर्विसेज ये वाली अच्छी है। ठीक है, 19-20 होता रहता है। और ठीक है, और IM सर्विसेज देखे थे अपन ने, IS पैस सैस। तो ये चार्ट समझा आपको, क्या आपको क्या मैनेज करना है क्या नहीं? तो हम लोग ने क्या देखा था इसमें, एप्लीकेशन से लेके OS तक कौन मैनेज करेगा, वो हम करेंगे। बाकी ये वर्चुअलाइजेशन से नेटवर्किंग कौन करेगा भाई? बताओ यार, कौन करेगा ये वाला क्लाउड पार्ट? प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर, Cloud बढ़िया। provider. ठीक है, पैस में क्या करते हैं, एप्लीकेशन और डेटा किसको संभालना पड़ता है? हमें संभालना पड़ता है। रन टाइम से लेके नेटवर्किंग कौन संभालेगा? बोलो भाई। क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर। ठीक है, SaaS में कौन संभालता है? ये सारे भी क्लाउड प्रोवाइडर ही संभालते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया? तुम्हारा यूट्यूब हो गया, तुम्हारा जीमेल हो गया, तुम्हारा ड्राइव हो गया, ये सारा एक SaaS प्रोवाइडर है। पैस में आपके बहुत सारे आते हैं, जीके बोल सकते हैं, EKS बोल सकते हैं, लैम्डा बोल सकते हैं, ये सब आता है। EC2 में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज अपन पढ़ेंगे, जैसे EC2 हो गया, तुम्हारा डेटाबेस हो गया, ये सब IS में आते हैं। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा, डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या रहता है भाई? जो कि जैसे AWS, Azure, GCP जो मार्केट में अभी है, जो आप पब्लिकली उसको यूज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं भाई? पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड क्या हो गया? खुद का डेटा सेंटर जो कि खुद के ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड आप बताओ क्या रहता है? मिक्सचर ऑफ कौन से क्लाउड का रहता है वो?
ऑन प्रीमाइसेस और पब्लिक क्लाउड। चलो बढ़िया है यार। ऑन प्रेमाइसिस और इसका रहता है पब्लिक क्लाउड का मिक्सचर रहता है। और मल्टी क्लाउड क्या रहता है भाई, बोलो। मल्टी मल्टी क्लाउड, क्लाउड मतलब AWS मर्ज हाँ करके दो फिर पब्लिक क्लाउड GCP का से मर्ज, मतलब दो दो public- दो सर्विस प्रोवाइडर के अलग अलग पब्लिक क्लाउड के मर्ज हो गए। ठीक है, फिर हम लोग ने देखा भाई रीजन्स क्या रहते हैं। ठीक है, रीजन्स एक क्लस्टर होता है डेटा सेंटर का, और उस क्लस्टर के अंदर रहते हैं भाई जोन्स, और उस जोन्स के अंदर रहते हैं अपने डेटा सेंटर। ठीक है, तो वो डेटा सेंटर आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जिसको बोलते हैं अपन। देखो ये जोन्स रहते हैं, जोन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। हम लोग ने एक डायग्राम भी बनाया था, राइट। और यहाँ पे मेरे ख्याल से हाँ ये डायग्राम बनाया था अपन ने। माउस किधर गया। तो जोन्स इस तरीके से हो गए आपके, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ये आपके रीजन के अंदर रहता है, ये आपका एक क्लस्टर हो गया। ठीक है, सॉरी लिख क्यों नहीं पा रहा है। हाँ, तो ये क्लस्टर हो गया। और ईच लोकेशन वही हो गया कि कंटेंट डिलीवरी आपकी फास्ट हो। ठीक है, कि आप फटाक से आपको जाके मतलब जो चीज आपकी लो लेटेंसी हो उसमें। देखो लो लेटेंसी हाई लेटेंसी वो भी बता देता हूँ। देखो लो लेटेंसी का मतलब ये है कि आपके नजदीक हो, उसको लो लेटेंसी बोलते हैं। हाई लेटेंसी मतलब आपका रिक्वेस्ट कितने टाइम पे आ रहा है। लेटेंसी का मतलब वही है कि टाइम ऑफ रिक्वेस्ट। इसका एक फॉर्मूला मेरे को याद नहीं आ रहा कैसे करते थे, बट वो ही समझ लो। आपको अगर रिक्वेस्ट लेट आ रही है तो वो हाई लेटेंसी, अगर रिक्वेस्ट जल्दी आ रही है तो वो लो लेटेंसी में। क्लियर है यहाँ तक। हाँ। यस। ये आपका आज का क्लाउड का हो गया कि क्लाउड क्या रहता है। आज आपने पढ़ा, इसको रिवाइज कर लो। ठीक है, हैंड्स ऑन अब तक किया नहीं, अकाउंट भी बना लो भाई। ठीक है, तो ये हो गया। चलो थैंक यू गाइस।